नमस्कार दोस्तों। यूपी की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल सामने आ रही है। क्या मायावती फिर से लखनऊ के सिंहासन पर काबिज होने वाली है? क्या 2027 में हाथी सबको कुचलते हुए आगे निकल जाएगा? आज की ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है, क्योंकि हम लाए हैं बहन जी के उन फैसलों की पूरी कुंडली जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। अगर आप भी चाहते हैं कि गरीबों और वंचितों की आवाज बुलंद हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का महाबुलेटिन। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। लखनऊ के सियासी गलियारों में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार के लिए राजधानी में एक ऐतिहासिक और महामहत्वपूर्ण राज्य स्तरीय बैठक का ऐलान कर दिया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के प्रभारी, हर जिले के जिलाध्यक्ष और कद्दावर मंडल समन्वयक शिरकत करेंगे, जहां मायावती खुद अपनी आंखों से जमीनी हकीकत की समीक्षा करेंगी और विरोधियों के चक्रव्यूह को तोड़ने का ब्लूप्रिंट पेश करेंगी। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इस बैठक का एकमात्र और सबसे बड़ा लक्ष्य साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक ऐसी अजेय कार्य योजना तैयार करना है जिसे देखकर विपक्षियों के पसीने छूट जाएं। मायावती अपने पदाधिकारियों को नए और बेहद कड़े निर्देश जारी करने वाली हैं, जिसमें साफ संदेश होगा कि अब चुनावी मोड़ में आने का वक्त आ चुका है और हर बूथ पर बसपा का झंडा मजबूती से लहराना चाहिए। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। बजट को लेकर मायावती ने जो तीखे बाण छोड़े हैं, उन्होंने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने गरजते हुए कहा कि सरकार ने केवल शब्दों की जादूगरी दिखाई है, जबकि हकीकत में 2026 का यह बजट गरीबों के पेट पर लात मारने जैसा है। बहन जी ने दो टूक चेतावनी दी है कि जब तक बजट का एक एक पैसा आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं लाता, तब तक इन कागजी योजनाओं का ढिंढोरा पीटना बंद किया जाए, क्योंकि जनता अब और गुमराह होने वाली नहीं है। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। हमला यहीं नहीं रुका। मायावती ने सीधे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए इस बजट को पूंजीपतियों की तिजोरी भरने वाली मशीन करार दिया है। उन्होंने दहाड़ते हुए आरोप लगाया कि सरकार केवल चंद धनी घरानों और उद्योगपतियों की कठपुतली बनकर रह गई है, जबकि देश का करोड़ों दलित, पिछड़ा और शोषित समाज आज भी दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। उन्होंने इसे वंचितों के साथ किया गया एक क्रूर ऐतिहासिक मजाक बताया है। आइए बढ़ते हैं पांचवीं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की धरती पर बसपा के संगठन को फौलाद की तरह मजबूत करने के लिए मायावती अब दिन रात एक कर रही हैं। वे किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं और उन्होंने हर पदाधिकारी की सीधे तौर पर जवाबदेही तय कर दी है। समीक्षा बैठकों का यह सिलसिला अब एक राजनीतिक तूफान का रूप ले चुका है, जहां जमीनी स्तर से आने वाले हर एक फीडबैक के आधार पर बड़े नेताओं के पदों पर गाज गिर सकती है और केवल काम करने वालों को ही मिशन 2027 की कमान दी जा रही है। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। पूरी दुनिया की नजरें इस खबर पर हैं, क्योंकि मायावती ने वह ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिसका डर हर विपक्षी दल को था। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बसपा किसी भी हाल में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हाथी अपनी शाही चाल अकेले ही चलेगा और आगामी सभी चुनावों में बसपा अकेले अपने दम पर पूरे देश को अपनी ताकत का लोहा मनवाएगी, जिससे उन दलों के मंसूबों पर पानी फिर गया है जो बसपा के वोट बैंक पर डोरे डाल रहे थे। आइए बढ़ाते हैं सातवीं खबर की ओर। जाति जनगणना के मुद्दे पर मायावती का जो रौद्र रूप देखने को मिला है, उसने भाजपा और कांग्रेस दोनों के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने इसे वोटों की फसल काटने वाला पाखंड बताते हुए कहा कि इन पार्टियों ने दशकों तक पिछड़ों को सिर्फ इस्तेमाल किया है। बहन जी ने हुंकार भरते हुए कहा कि दलितों और ओबीसी का असली हक केवल बसपा ही दिला सकती है, बाकी सब तो सिर्फ चुनाव आते ही हमदर्दी का नाटक करने वाले चुनावी गिरगिट हैं। दशकों तक पिछड़ों को सिर्फ इस्तेमाल किया है। बहन जी ने हुंकार भरते हुए कहा कि दलितों और ओबीसी का असली हक केवल बसपा ही दिला सकती है। आइए बढ़ते हैं आठवीं खबर की ओर। अब शुरू होता है मायावती का वो शिक्षा क्रांति का महाअभियान, जिसने पूरे देश के बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं और मनुवादी सोच रखने वालों की नींव हिला दी है।
यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को अपना खुला समर्थन देकर मायावती ने सीधे ऐलान कर दिया है कि अब यूनिवर्सिटीज़ में दलित, पिछड़े और आदिवासी छात्रों का बाल भी बांका नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि समानता समितियों के जरिए वे शिक्षण संस्थानों के अंदर से भेदभाव के एक एक कीड़े को चुन चुनकर खत्म करेंगी और अगर किसी छात्र के साथ नाइंसाफी हुई तो बसपा का छात्र विंग पूरे देश के शिक्षण संस्थानों का चक्का जाम कर देगा। ये समर्थन नहीं बल्कि वंचित छात्रों के लिए मायावती का एक सुरक्षा कवच है जो इतिहास बदलने वाला है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। लोकतंत्र और संविधान के सम्मान में मायावती ने जो महागर्जना की है उसकी गूंज ने दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने विविधता में एकता को कुचलने वाली ताकतों को सीधे ललकारते हुए कहा है कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों का अंत अब नज़दीक है। बहन जी ने साफ कर दिया है कि वे केवल कानून का शासन नहीं चाहती बल्कि वे सत्ता में आकर उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगी जिन्होंने संविधान को पैरों तले रौंदा है। यह अपील नहीं बल्कि एक अंतिम चेतावनी है कि अगर शासन संविधान के हिसाब से नहीं चला तो बसपा की नीली लहर इस बेईमान व्यवस्था को जड़ से उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देगी। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के तथाकथित सुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए मायावती ने जो आतंक मुक्ति का बिगुल फूंका है उसने पुलिस और प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए हैं। उन्होंने वर्तमान कानून व्यवस्था को गुंडाराज का दूसरा नाम बताते हुए चुनौती दी है कि आज की सरकार उनके शासनकाल के 1 घंटे के बराबर का अनुशासन भी नहीं ला सकती। मायावती ने खुलेआम दहाड़ते हुए कहा है कि अपराधी आज सरकारी संरक्षण में पल रहे हैं लेकिन उनकी वापसी होते ही उत्तर प्रदेश की धरती अपराधियों के लिए पाताल बन जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2027 में सत्ता संभालते ही वे ऐसा आयरन हैंड शासन लाएंगी कि अपराधी खुद अपनी जमानतें रद्द करवाकर जेल के सुरक्षित कोनों में छिपने की गुहार लगाएंगे। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज के साथ मिलकर मायावती ने महागठबंधन 2.0 का ऐसा अजेय किला तैयार कर लिया है जिसके सामने भाजपा कांग्रेस के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। भाईचारा समितियों के अध्यक्षों को शूट एट साइट जैसा राजनीतिक आदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी कोर वोटर्स को बांटने की कोशिश करे उसे ज़मीनी हकीकत से बेनकाब कर दो। मायावती की ये रणनीति उत्तर प्रदेश की सियासत में परमाणु हमले जैसी है जो 2027 के चुनावों में विरोधियों के वजूद को ही मिटा देगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब दलित मुस्लिम पिछड़ा एकता का सैलाब लखनऊ की तरफ कूच कर चुका है और इसे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आइए बढ़ते हैं 12वीं खबर की ओर और सबसे विध्वंसक खबर यह है कि मायावती ने अपनी शांत कूटनीति को त्याग कर सड़क युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब बसपा केवल घरों में नहीं बल्कि सरकार के सीने पर मूंग दलने के लिए सड़कों पर उतरने जा रही है। उन्होंने हर कार्यकर्ता को रिएक्टिव मोड से हटाकर अटैकिंग मोड में डाल दिया है, यानी अब बसपा के सिपाही केवल सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सरकार की हर गलती पर सड़कों को नीले झंडों से पाट देंगे और प्रशासन का दम घोंट देंगे। मायावती ने साफ संदेश दिया है कि ये नई बसपा है जो अब चुप नहीं रहेगी बल्कि जनता के हर हक के लिए किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करेगी और सत्ता छीन कर रहेगी। तो दोस्तों, मायावती का ये आक्रामक अंदाज और 2027 के लिए ये मास्टर प्लान आपको कैसा लगा? क्या बहन जी फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन पाएंगी? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को हर बहुजन साथी तक पहुंचाएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं शनिवार की बैठक की हर अंदरूनी जानकारी आप तक पहुंचाऊं? अगर हाँ, तो कमेंट में यूपी 2027 जरूर लिखें।